आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक के सूरह मुमिनुन में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं यह एक धोखा है, और यह खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से यह पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत की दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है? मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं? प्यारे दोस्तों, इन तमाम तरह से सवालात के जवाब बाद कुरान पाक की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की मौत का घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के अर्ज के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात के अंदर है इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। प्यारे दोस्तों, ही वहियात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाकई होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाकई होने वाली होती है। इस तरह जब सिदरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू हो जाते हैं, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो? तो हजरत मलकुल मौत सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की यह बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पतरा जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तू मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी को कब्ज करूंगा और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपनी अजीजो अकार को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार और कुबत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया? तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ये नाफरमान है, तूने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तूने गुनाह किए। तुझे बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तूने किसी की बात न मानी। तू ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे आमाल से बेजार हो।
फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि नाफरमान, तूने नाहक कर और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तो मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तो अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, इसके बाद मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है और जब मरने वाले इंसान की जुबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहला फरिश्ते आता है तो मरने वाले शख्स को कलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी रोजी पर मौकल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रोई ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मौकल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी हुई ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा ना मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुकल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रोई ज़मीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुकल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रोई ज़मीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा न पाया। इसके बाद नामा या माल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामा या माल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामा या माल को देखता है तो उस वक्त में की आंखों से सूज जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू हो जाता है और अपना नामा या माल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मानकुल महूत अली इस्लाम अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस शख्स के रूह को कब्ज कर लेते हैं और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकत की दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बाद नेक हो और अल्लाह तबारक व ताला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नुम का गड़ा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब अता फरमाए।